राजनीतिक दल प्रदेश भर में मीडिया के माध्यम से भी अपना अपना पक्ष रखकर और मुद्दे उठाकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं पत्रकार वार्ताओं में क्या कह रहे हैं प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता। हम सबके साथ सबके विश्वास की बात करते हैं और आपने देखा होगा कि गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जितनी चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की और यहां पर भाजपा सरकार ने की, ये सबों से हम सभी परिचित हैं। चाहे वो ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना हो, एक बहुत ही योग्य शेड्यूल कास्ट लीडर रामनाथ कोविंद जी को भारत का राष्ट्रपति बनाना हो और एक बहुत ही समर्पित शेड्यूल ट्राइब नेत्री द्रौपदी मुर्मू जी को भाजपा का राष्ट्रपति बनाना हो, या केंद्र में सबसे बड़ी संख्या में ओबीसी मिनिस्टर्स का रखना हो और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए बाकी अलग कार्यक्रम चलाए गए, दोनों को एक प्रकार से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना दिया गया। एससी कमीशन अलग है, एसटी कमीशन अलग है। तो ये भाजपा का रिकॉर्ड है और कोरोना में जिस तरह से काम किया गया गरीबों के लिए, बाकी आप सभी जानते हैं। हम सभी गरीबों की चिंता करते हैं, चाहे वो पिछड़े हों, अति पिछड़े हों। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाजपा के सबसे बड़ी संख्या में एसटी एमपीज भाजपा के हैं, एससी एमपीज भाजपा के हैं, ओबीसी एमपीज भाजपा के हैं और इसी प्रकार से विधानसभा में हमारे एमएलएस भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं। लेकिन एक कैटेगरी थी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस थी समाज की, नॉन रिजर्व कैटेगरी में, उनकी चिंता कौन करेगा? पूरे विचार के बाद भारत के संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में प्रावधान किया गया कि हम 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को भी रिजर्वेशन देंगे। 5 साल से जो बीजेपी की सरकार है वो इट हैज प्रूव टू बी फेलियर ऑन ऑल फ्रंट्स। कोई भी नहीं है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं दिखा। जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे थे, 4 लेन जैसे था, वो भी कंप्लीट नहीं किए। और स्पेशली यहाँ लोकल जो है, ये 5 गांव के लिए इसमें जो सीवरेज बनना था, जहाँ पे बहुत सारे होटल लोकेटेड हैं, वो भी कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस की गवर्नमेंट में वो मंजूर भी हो गई थी 162 करोड़ की वो स्कीम, उस पर भी वहीं के वहीं मनाली में। और महंगाई और बेरोजगारी तो बहुत बढ़ गई है और महंगाई बहुत बढ़ गई इसमें ना। और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो उनकी बार बार मांग है, शायद पहले वायदा भी किया होगा बीजेपी ने, ओल्ड पेंशन स्कीम की, वो भी लागू नहीं की। कांग्रेस उसको लागू करेगी। बेरोजगारी 65,000 पोस्टें तो सरकारी कर्मचारी खाली हैं जो इस सरकार ने नहीं भरी 5 साल में। देना तो चाहिए, सरकार का काम है रोजगार देना। इन्होंने वैकेंसी रखी हुई है। और एक अग्निपथ जो शुरू किया है, अग्निपथ से मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा, हिमाचल, जहाँ फौज में सबसे जाते थे, जितने हर साल भर्ती होते थे, उसका 10% बातें हैं जो हिमाचल के स्तर पर हम चाहते हैं लागू हो और उसके लिए सीपीएम के एमएलए को चुनना अनिवार्य है, क्योंकि वही है ये आवाज उठा पाएंगे असेंबली में। सवाल यहाँ पर लोग कहते हैं कि आप सिर्फ 11 कंटेस्ट कर रहे हो, 12 कंटेस्ट कर रहे हो, सरकार नहीं बना पाओगे। सरकार बढ़ाने की बात नहीं है, लोगों की समस्याएं वो आवाज असेंबली में उठनी चाहिए। उसको हल करने के लिए दबाव जो भी सरकार है उसके ऊपर पड़नी चाहिए। हम चाहते हैं इसके लिए आज की परिस्थिति में देश की हालत और प्रदेश की हालत दोनों देखते हुए
भाजपा को यहाँ से सत्ता से दूर रखना हम समझते हैं कि हिमाचल के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए और साथ ही साथ अपने देश के लिए, भारत के लिए ये भी आज अनिवार्य है। कई सारी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है नौजवानों की रोजगार की। अब रोजगार खाली पड़े हुए हैं तकरीबन 10 लाख से ज्यादा केंद्रीय दफ्तरों में और आपके सैनिक आर्मी में खाली पोस्ट पड़ेगी, वो बढ़ते नहीं है। अब यहाँ पर चुनाव आने से पहले ये कह देते 10 लाख जो है नौकरियों को बढ़ाने की 1.5 साल में करेंगे, जबकि वादा था 2 करोड़ हर साल 2014 में। अब उसके ऊपर लिया है ये अग्निवीर। हिमाचल का नौजवान बहुत बड़े तादाद पर हमारी देश की रक्षा करने के लिए, अल्टीमेट त्याग देने के लिए वो हर समय तैयार रहा, दिया भी है और हमारे सेना को मजबूत किया। अब ये अग्निवीर के नाम पर टेम्पररी आपको 4 साल आपसे ये उम्मीद करते हैं कि देश के हित में जान देने के लिए तैयार हो, सबसे बड़ी कुर्बानी दो, लेकिन आपको परमानेंट नौकरी नहीं देंगे, ना आपको पेंशन मिलेगा, ना आपको कोई और सुविधा मिलेगी। ये एक खिलवाड़ हो रही है। की इस पत्रकार वार्ता के 3 पहलू हैं। मैं पहले उन्हें एक लाइन में आपको बताऊंगा और फिर उस पर चर्चा करूंगा। महंगाई, बेरोजगारी, झूठ और लूट, भाजपाई सत्ता ने पिलाया खून का घूंट। दूसरा पहलू है, और हिमाचल के जो मेरे साथी हैं वो इसे बेहतर समझते हैं, कि जोइया मामा और नरिया नाना हैं सत्ता के घमंड में मगरूर, किया उन्होंने हिमाचल को मजबूर। और तीसरा पहलू वो है जिसको हारे हुए भाजपा के नेता दोहराते हैं, इसलिए देवभूमि की धरा है और परिवर्तन की परंपरा है। आज जब जयराम सरकार और मोदी सरकार, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को कमर तोड़ महंगाई, भयंकर बेरोजगारी और लूट और झूठ की सत्ता के अंधकार में धकेल दिया है, तो हिमाचल वासियों को वोट की चोट से इन चारों खोट को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है, क्योंकि भाजपा की हार में ही हिमाचल की जीत है। कुछ लोगों को मेरे इस वाक्य से हैरानी होगी। सोचते होंगे कि पाप का वो कौन सा घड़ा है जो आज भी कांग्रेस का नेतृत्व लेकर घूम रहा है, यात्रा निकाल रहा है। कांग्रेस पार्टी का वो नेता जो भारत को जोड़ने का वाक्य लेकर भारत भर में भ्रमण कर रहा है, उसकी असली मंशा क्या है, ये आज मैं इस पवित्र भूमि पर आपको बतलाने आई। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके मध्य में कभी आए तो उनसे पूछिए कि क्यों उनके नेता ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की यात्रा में सरेआम ये संदेश दिया कि इस पुण्य भूमि पर, हिंदुस्तान की मिट्टी पर पैर मत रखना, बीमार हो जाओगे, ये मिट्टी तुम्हारे लायक नहीं। ऐसा वाक्य राहुल गांधी के साथ बैठकर अधर्मियों ने क्यों बोला और राहुल गांधी क्यों चुपचाप तमाशा देखते रहे, इसका जवाब कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को देना होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने पिछले 5 सालों के दिखाने का एक भी रिकॉर्ड नहीं है। मैंने तमामों सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पिछले 5 सालों में इस देवभूमि को क्या दिया है और क्या किया है, ये रिपोर्ट कार्ड दिखाने का वक्त है, ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है। जब आप सत्ता में होते हैं और आप जनता के दरबार में जाकर वोट की अपील करते हैं तो आपको जनता को बताना पड़ता है कि आपने वादे क्या किए थे और कितने पूरे हुए। तो ये फिजूल की बातें कर कर भारतीय जनता पार्टी जनता का भी टाइम बर्बाद कर रही है और मुझे लगता है कि मेरा भी टाइम बर्बाद कर रही है, क्योंकि जनता डिसाइड करेगी उनका प्रतिनिधि कौन है
और वो प्रतिनिधि विधानमंडल दल का नेता और अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। आगामी हार की बौखलाहट तो देखिए ऐसी है हिमाचल में कि नड्डा जिससे संभल नहीं रहा था वो नाकाम हो गए, तो खुद प्रधानमंत्री को फोन कर करके बागियों को समझाना बुझलाना पड़ रहा है, जो समझने और बुझाने को भी तैयार नहीं है। तो ये तो असलियत आप सब लोगों ने फोन वीडियोस पर और तमामों सोशल मीडिया पर देख ली है कि हर तरह का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन करते हुए, अपने पद की प्रतिष्ठा का निरंतर दमन करते हुए जो मोदी जी कर रहे हैं, क्या एक देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए? मेरा जवाब है नहीं, लेकिन वो दिखाता है कि बौखलाहट किस कदर भरी हुई है।